ये बातें चीज स्पष्ट है कि संक्रांति के बाद नए घर, चाहे नए राजनीतिक घर लोगों को प्राप्त होते हैं। नए तो कुछ इधर से जाएंगे तो कुछ उधर से जाएंगे, विक्षुब्ध तो होते हैं। संक्रांति के बाद नए घर की तलाश होती है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति ही ऐसी है कि चूड़ा दही के आसपास आते आते, यानी कि मकर संक्रांति के आसपास आते आते राजनीति में भले सर्द मौसम में भी गर्माहट देखने को मिलने लगती है। अब देखिए ना, बिहार में फिर से खेला वाली बात जो है लगातार चल रही है। और ऐसे में सबसे पहले एनडीए की ओर से रामकृपाल यादव ने बयान दिया था, जो कि बिहार सरकार में कृषि मंत्री है। उन्होंने कहा था कि आरजेडी के 25 में से 20 विधायक संपर्क में हैं। अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि महागठबंधन के बहुत से विधायक संपर्क में हैं, खेला हो सकता है जल्द ही। चिराग पासवान आपको मित्र माने जाते हैं तो तेजस्वी यादव के, अब वे ऐसा बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी हमारे साथ बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह मौजूद हैं। तब खेला हो जाएगा क्या बिहार में फिर से? देखिए, पहले तो अभी खरमास बीत रहा है और एक दही चूड़ा का भोज होता है। मकर संक्रांति हम सब उत्सव से मनाएं, हर्षोल्लास का त्यौहार है, उसको हम लोग करें। और जो खरमास के बाद शुभ कार्य किए जाते हैं, ऐसे हमारी संस्कृति में मान्यता है जी। और राजनीतिक हलचल भी देखने को मिला है खरमास के बाद। और जिन व्यक्तियों को जिस तरह की अपनी नई काम करने होते हो, चाहे वो नया घर बनाना हो, चाहे नए राजनीतिक घर में जाना हो, तो दही चूड़ा के बाद ही करते हैं। जी। तो घर बनाने वाले घर बनाएंगे, राजनीतिक नए घर में जाने वाले राजनीतिक नए घर में जाएंगे। लेकिन ये किसी का दावा विशेष कि ये हमारे साथ आने वाले हैं इतने, ये चीजें साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए होता है। अच्छा। इसके पीछे आप देखिए संपर्क का क्या मतलब। राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक परिवार है, तो आपस में ग्रीटिंग्स का आदान प्रदान होगा। तो इसका मतलब संपर्क में लेना उचित नहीं है। लेकिन ये बातें चीज स्पष्ट है कि संक्रांति के बाद नए घर, चाहे नए राजनीतिक घर लोगों को प्राप्त होते हैं। नए घर में लोग जाते हैं। अब किनके मन में क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस सुनामी में भी जीतने वाले महागठबंधन के विधायक, उनकी ये लॉयल्टी दर्शाता है कि इस सुनामी में जीत के आए हैं। उनकी जनता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है, उनका महागठबंधन या विपक्षी पार्टियों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है। ऐसे में उनका जाना कोई बहुत नहीं, मतलब संभव नहीं लगता है। लेकिन ठीक है, कुछ एक होंगे ऐसा, लेकिन ऐसा कोई मास एक्सोडस या मास इस ढंग का चीजें होने की उम्मीद नहीं है राजनीति में। एकाएक जो होंगे तो होंगे। मनोवैज्ञानिक मतलब आप कह रहे हैं बहुत जितना बड़ा दावा किया जा रहा है कि 20 आ जाएंगे, ये कुछ आ जा सकते हैं लेकिन 20 नहीं। तो कुछ इधर से जाएंगे तो कुछ उधर से जाएंगे, विक्षुब्ध तो होते हैं। संक्रांति के बाद नए घर की तलाश होती है कि नहीं, वो नए घर में जाना होता है। मैंने कहा ना, वो खरमास के बाद, संक्रांति के बाद ही नए घर में जाते हैं, चाहे ये बसने वाला घर हो, रहने वाला घर हो या राजनीतिक घर हो। तो कुछ एक होंगे। और ये जो दावे किए जाते हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बाहर में भी है पार्टियों पर। दूसरा, अपने अंदर, पार्टी के अंदर कद बढ़ाने के लिए भी ये दिए जाते हैं, ताकि आपकी अपनी पार्टी में कद बढ़े कि इनका इतने विधायकों पर इनका नियंत्रण है। लेकिन ये चीजें केवल दावे मात्र साबित होंगे, खोखले दावे साबित होंगे। कुछ एक यहाँ से हो तो नहीं कह सकते हैं। कोई मेजर सफल होने की उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं भी राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, राजनीतिक स्थिरता है। राजनीतिक स्थिरता में कौन किसका लेना चाहेगा। कुछ एक विक्षुब्ध यहाँ के वहां जाना चाहेंगे तो वो एक अलग बात है। इसलिए कोई मेजर किसी ढंग की बात होने की उम्मीद नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार में आ गए, वापस आए हैं और फिर बयानबाजी कर रहे हैं, खेला हुआ था उनके साथ, या जो वोट को लेकर के बोल रहे हैं, वोट चोरी वाला मुद्दा फिर से एक बार उनके बयान में झलक रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव राजद का शीर्ष नेतृत्व है, नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े नेता हैं। महागठबंधन जो चुनाव लड़ा, उसके सीएम फेस थे। ऐसे में उनकी जो मान्यता है कि उन्हें लगता है कि जनाधिकार की, मताधिकार की चोरी हुई है और तंत्र ने उन्हें हराया है। ये उनकी अपनी मान्यता है, मैं उसे गुरेज नहीं रखता, वो स्वतंत्र है मान्यता रखने के लिए। लेकिन हमें लगता है कि जनादेश जो आया उसका अब हम सम्मान करें और अब आगे की रणनीति क्या हो ये हम तय करें।
आगे की रणनीति तय करें। तेजस्वी यादव जो बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं उनसे गुरेज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका ये मानना है और इनकी पार्टी का ये मानना है कि जो जनमत आया है उससे आगे की अब क्या रणनीति है उस पर काम करना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि मास में तो नहीं, लेकिन नया घर सभी लोग तलाश रहे हैं, तो ऐसे में कुछ इधर उधर हो सकता है संक्रांति के बाद। अब देखिए बिहार की राजनीति है और मकर संक्रांति का उत्सव, इसका एक कॉकटेल बना हुआ है, पहले से कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और ऐसे में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं, जिसमें दोनों को फायदा होता है, होस्ट को भी पैरासाइट को भी। तो इस तरह का एक रिलेशन बना हुआ है मकर संक्रांति और बिहार की राजनीति का। तो ऐसे में आप जुड़े लाइव सिटीज के साथ, क्या कुछ होगा आने वाले समय में, या बिल्कुल लाइव सिटीज की टीम आपको दिखाएगी। आप ये खबर लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े लाइव सिटीज के साथ, लाइव सिटीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है।